आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार सातवां उभयाभासी का प्रकरण। निश्चयाभास, व्यवहारभास और उभयाभास, इस प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन आया है। ये तीन प्रकार के मिथ्या दृष्टि इसलिए बने हैं क्योंकि ये इन्होंने जिनवानी पढ़ी है और जिनवानी को समझा नहीं है। जो जिनवानी नहीं पढ़ते वो भी मिथ्या दृष्टि है, वो तो मिथ्या दृष्टि ही रहेंगे कई जगह। जो जिनवानी पढ़ेंगे और नयों को नहीं समझेंगे वे भी मिथ्या दृष्टि ही रहेंगे। समझने की दो बातें समझना। जिनवानी नहीं पढ़ने वाले तो मिथ्या दृष्टि ही रहेंगे, उसमें शंका ही नहीं। और जिनवानी पढ़ने के बाद भी नयों को नहीं समझने वाले मिथ्या दृष्टि ही रहेंगे। मतलब जिनवानी को समझना है तो नयों को समझना होगा। जिन्हें नयों का अभ्यास नहीं, नयों के कथन शैली का अभ्यास नहीं, वे जिनेंद्र भगवान के कथन का है ना सारभूत जो वस्तु है उसको ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए नयों का कथन, नयों को समझना अत्यंत आवश्यक है। वस्तु अनेकांतात्मक है। अगर आप देखेंगे पुराने मंदिरों में ऊपर दो शब्द लिखे रहते थे, अनेकांत स्याद्वाद। जैसे दो एनिमल जैसे कुछ रहते थे, एक पे अनेकांत और एक पे स्याद्वाद। तो जैन धर्म दो शब्दों पर है पूरा धर्म, मतलब जिनवानी है ना। तो अनेकांत और स्याद्वाद। अब यह अनेकांत क्या होता है? वस्तु के अंदर विरुद्ध जाति के दो धर्म पाए जाते हैं तो वो धर्म को अंत कहते हैं। और अनेकांत का अर्थ होता है अनेक धर्म, है ना। शॉर्ट में कहे दो विरुद्ध जाति के धर्म एक ही वस्तु में रहना, यही वस्तु का स्वरूप है। वस्तु पूरी दुनिया की जितनी वस्तुएं हैं वे अनेकांतात्मक है, अर्थात उनके वो वस्तु के अंदर दो अंश है, विरुद्ध अंश। अब कौन से दो विरुद्ध अंश? एक ध्रुव अंश है और एक पर्याय अंश। सीधा सीधा मतलब देखो, एक ध्रुव है जो कभी खत्म नहीं होता और एक पर्याय वो है जो कभी टिकती नहीं। इतने ऑपोजिट। आपने सुना होगा ना, कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है। स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, है ना। सप्तभंगी भी अपने पढ़े हैं। आत्मा नित्य है कि नित्य है बताओ? तो कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है। मतलब ऐसा कैसा? क्योंकि देखो याद रखना, दोनों अंग एक साथ कैसे क्या? तो नित्य कहो या अनित्य कहो, सब लोग यही लड़ रहे हैं हमारे से कि तो नित्य कहो या अनित्य कहो, समझे क्या नहीं? पर वस्तु ही वैसी है। ये दुनिया कहती है ना परमानेंसी विथ चेंज, तो इसका अर्थ वही होता है कि चेंज भी है और परमानेंसी भी है क्या नहीं? तो ध्रुव और उत्पाद्य, समझे क्या नहीं? नित्य और अनित्य, समझ में आ रहे दो बात? वस्तु ही वैसी, तो ये अनेकांत हुआ। अब इस वस्तु को एक अपेक्षा से कहना वह स्याद्वाद है। समझ में आ रहा है? वस्तु दो है ना, तो दोनों को एक साथ नहीं कहा जा सकता। समझे कि नहीं समझे? उसको एक को कहना होगा और दूसरे को गौण करना होगा। समझे कि नहीं? अगर हम कहें नित्य भी है और अनित्य भी है तो समझना कठिन पड़ेगा। समझे कि नहीं? तो कभी हम नित्य कहकर अनित्यता को गौण करेंगे, कभी हम अनित्य को कहकर नित्यता को गौण करेंगे। आप समझना बात, समझे क्या नहीं? समझ में आ रहा है बात? वस्तु कैसी है? नित्य अनित्यात्मक या द्रव्य रूप पर्याय रूप, बराबर है। समझ में आ रहा है ना? तो ये दो धर्म विरुद्ध धर्म होना यही क्या है? अनेकांत है। और इन दोनों धर्मों में से एक धर्म को मुख्य करके एक धर्म को गौण करना ये स्याद्वाद है। या एक अपेक्षा से कहना, किसी एक अपेक्षा से कहना, ये स्याद्वाद है। स्याद का अर्थ क्या होता है? अपेक्षा। और वाद का अर्थ होता है कथन। कथन, समझ रहे? वाद। तो स्यात् अपेक्षाकृत कथन, समझ में आ रहा है? इसको स्याद्वादी दो शब्द समझ में आए। मतलब जैन धर्म, मतलब सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, पूरे जैन धर्म को दो शब्दों में कहा जाता है पूरी दुनिया में, अनेकांत और स्याद्वाद। वो अर्थ हमारे को आज समझना ही होगा। हमको देव पूजा मालूम है लेकिन अनेकांत स्याद्वाद नहीं मालूम, तो आपको जैन धर्म ही नहीं मालूम, ऐसा समझ लेना हमारा। तो अनेकांत और स्याद्वाद समझ में आए। अब ये दो अंश हो गए, एक ध्रुव अंश, एक पर्याय अंश, एक नित्य अंश, एक अनित्य अंश, समझे कि? तो इन दो को कहने वाले नय को
द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय कहते हैं। समझ में आ रहा है? कल हम निश्चय नय व्यवहार नय वाली चर्चा करे थे। अब ये समझना होगा, एक द्रव्यार्थिक नय है, एक पर्यार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय क्या करेगा? द्रव्य के अपेक्षा से बात करेगा, सीधी सीधी बात। पर्यार्थिक नय क्या करेगा? पर्यार्थिक नय पर्याय के अपेक्षा से बात करेगा। समझ में आ रहा है? तो एकदम क्लियर है। द्रव्यार्थिक नय जब बात करेगा तो वो क्या बोलेगा? मैं कैसा हूँ? जो वस्तु कैसी है? नित्य है और शुद्ध है, बराबर है, ध्रुव है। समझ रहे कि नहीं? समझ रहे हैं? नित्य को ध्रुव को एक ही चीज है, शुद्ध कहे जाएगा। और बहुत सारे विशेषण लग सकते हैं, जैसे कल बताए थे अपन ने, ठीक है। परम पवित्र, त्रिकाली ध्रुव, है ना, कारण परमात्मा, कारण शुद्ध पर्याय, ऐसा सब, ये सब काय में लगेगा? द्रव्यार्थिक नय में। समझ रहे? और पर्यार्थिक नय क्या कहेगा? अनित्य, अशुद्ध, समझे क्या नहीं, उत्पाद व्यय, ऐसा कहा जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो जिनवानी में आपको दो प्रकार के कथन मिलेंगे, ये एक नित्य अशुद्ध कहने वाला, एक अनित्य अशुद्ध कहने वाला। तो कल हमने उसको कहा था, है ना। तो दो प्रकार के कथन समझ में आए, एक द्रव्य की अपेक्षा कहने वाला, एक पर्याय की अपेक्षा कहने वाला। अब ये बताइए कि अब हमने कल बताया था जिनवानी से पढ़ना होगा आपको, है ना। तो हमने बताया था कि अध्यात्म शास्त्र आपको द्रव्य की बातें बोलेगा, है क्या नहीं, और बाकी तीनों चारों अनुयोग जो है वे आपको पर्याय की अशुद्धि वाली बात बोलेंगे, बराबर है। तो मुझे बताओ, जिनवानी में द्रव्यार्थिक नय कहा है और पर्यार्थिक नय कहा है? ये प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, समझे नहीं? द्रव्यार्थिक नय कहा, पर्यार्थिक नय कहा, जो कल बताया था मैंने वैसा ही है। हाँ, समझे? बराबर, बिल्कुल। देखो, समय सारजी, नियम सारजी वगैरह ग्रंथ लेंगे, जो प्योर आध्यात्मिक ग्रंथ है, वे ही द्रव्यार्थिक नय के कथन कहते हैं। समझ लीजिए। पांचों कहेंगे किसमें? नहीं, पांचों नहीं, मैंने बोला ना आपको, मैंने बोला क्या? समय सारजी और नियम सारजी। नियम सारजी और समय सारजी, ये द्रव्यार्थिक नय के कथन करने वाले शास्त्र। समझ रहे? तो बाकी के अनुयोग या बाकी के शास्त्र, उसमें भी अब याद रखना, इसमें भी ऐसा है कि कुछ कथन यहाँ पे भी कुछ अंश ही द्रव्यार्थिक नय का है, कुछ पर्यार्थिक नय के भी अंश है उसके अंदर, समय सारजी में भी और नियम सारजी में भी। आप बोलेंगे कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, समझ रहे? नहीं, मैं बताऊंगा उसको, वो समझ रहे। तो पर्याय के कथन भी मिलेंगे आपको कुछ वहाँ पर, समझे क्या नहीं, और द्रव्य के कथन, समझे क्या नहीं। तो द्रव्यार्थिक नय, पर्यार्थिक नय समझ में आए। अब 8 नयों को रिवाइज करो आप। याद है आप लोग को 8 नय सिखाए थे मैंने। एक ये नय था पहला, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, जो ये कहता था कि ये पत्नी, बच्चे, गाड़ी, बंगले ये मेरे हैं, जिसके ऊपर रजिस्ट्री है, जिससे आपका विवाह हुआ है, जो आपके निमित्त से उत्पन्न हुए हैं, समझे क्या नहीं, उनको भी मैं और मेरे कहना, ये भी एक उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है। याद है आपको? पहला नंबर। दूसरा, वो कहते नहीं, ये नहीं, ये शरीर, ये कर्म, ये मेरे है, ये कहने वाला अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। समझ में आ रहा है? ये तो क्लियर है, ठीक है। तीसरा, जो जीव के उत्पन्न होने वाले विकारी भावों से जीव की पहचान कराए, भेद करके, कि देखो ये जो राग द्वेष कर रहा है यही जीव है। तो विकारी पर्याय को भेद करके, विकारी पर्याय को लक्ष्य करके जीव को बताया, जो राग द्वेष कर रहा है वही जीव है। ये क्या हो गया? उपचरित सद्भुत व्यवहार में। क्लियर? चौथा, बोले नहीं, जो ये ज्ञान दर्शन वाला है ना, ज्ञान दर्शन जो जान रहा है, देख रहा है, वही आत्मा है। तो यहाँ पे क्या वापस से भेद हुआ, पर्याय को लिया और द्रव्य को लिया। तो इसलिए उपचरित अनुपचरित सद्भुत व्यवहार, मतलब क्या, उपचर कोई वस्तु तो मतलब विभाव को तो नहीं लिया गया, स्वभाव को लिया गया, लेकिन भेद है, इसलिए व्यवहार है कि देखो ये जानना देखना जो कर रहा है वही जीव है। तो ये 4 नए हुए। क्लियर? मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। 5वां नय, ठीक है, बोलता है कि जो अशुद्ध पर्याय वाला वस्तु है, अशुद्ध पर्याय वाली अखंड वस्तु, वो मिथ्या दृष्टि जीव है।
समझे कि नहीं, मिथ्या दर्शन वाले। तो मिथ्यात्व के पर्याय के साथ अभेद करके देखने वाला वो होता है अशुद्ध निश्चय। फिर सम्यक दर्शन की पर्याय से अभेद करके देखने वाला नए, बोलो, एक देश शुद्ध निश्चय नए, क्योंकि उसने एक पर्याय की शुद्धि को देखकर पूरी वस्तु को शुद्ध कहा गया। ठीक है। फिर बाद में केवल ज्ञान आदि वो क्षयिक पर्याय उत्पन्न होने के बाद कहा गया कि शुद्ध जीव हो गया, पूरा तरह जीव शुद्ध हो गया। जैसे समझे कि अरहंत भगवान को कहा गया, समझे, ये सिद्ध भगवान को पूर्ण शुद्ध पर्याय आ गई तो कहा पूरा जीव शुद्ध हो गया। पूर्ण शुद्ध पर्याय से अभेद करके जो नए कहता है वो है नहीं, इसको साक्षात शुद्ध निश्चय ने कहा जाता है या सर्वदेश शुद्ध निश्चय ने। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया ना? अब आखिरी में ये तो यहाँ तो समझ में आया, 7 हो गए। और एक कहते हैं कि जीव तो शुद्ध ही था, शुद्ध ही है, शुद्ध ही रहेगा, पारणामी शुद्ध। समझे कि नहीं? 8 नए को मैंने शॉर्ट में बताया। अब आपको जिन्होंने पहले पढ़ा नहीं उनको कठिन जा सकता है। ठीक है, अब बताओ इसमें द्रव्यार्थिक कितने हैं और पर्यायार्थिक कितने हैं? समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे प्रश्न है, ये 8 को बताने का लॉजिक ही ये था हमारा। द्रव्यार्थिक ने पर्यायार्थिक ने सिखाया ना अपने, इसमें से कितने द्रव्यार्थिक है, कितने पर्यायार्थिक? 1 देश शुद्ध है, ये द्रव्यार्थिक होंगे, बाकी के 5 पर्यायार्थिक। परम जो है वो द्रव्यार्थिक, बाकी सभी पर्याय। कौन वाले? लास्ट 8 जो है जो परम शुद्ध है, हाँ, वो द्रव्यार्थिक से है, बाकी सब ये उत्तर है। इसमें पर्याय आई भी है। 8वां ही सिर्फ द्रव्यार्थिक नए वाला है, बाकी 7 की 7 पर्यायार्थिक नए वाले हैं। क्या समझे? बात समझो। पहले 2 जो बताए वो उसमें तो पर्याय नहीं है। कौन से पर्याय? पहले 2 वाले बहिर्मुख वाले, वो संयोग वाले। सहयोग अपने नहीं है ऐसे बताया। नहीं, ऐसा नहीं कहा हमने। अब समझे ना, वो सब पर्यायार्थिक नहीं, मतलब पर्याय की अपेक्षा से कहा है। अब हमने पर्याय के इस शरीर के पर्याय को भी मेरी पर्याय कहकर पत्नी बच्चों को भी मेरा कहा है, वो है वो उपचरित वाली। समझ रहे कि नहीं? मतलब पर्याय की कथन ही है बस पूरे। समझ में आ रहे? और हम क्या कह रहे हैं, एक परम शुद्ध निश्चय नहीं ही द्रव्यार्थिक नहीं है, इसलिए उसको नयाधिराज कहते हैं। परम शुद्ध क्यों कहा उसको? विचार करो। कहते हैं एक ही शुद्ध निश्चय नहीं है, बाकी सब व्यवहार नहीं, वो एक है, नयाधिराज, राजा है वो नयों का। अभी समय सारजी में भी याद रखना, समझना, कहीं पे आपको सम्यक दृष्टि के एंगल से कहा जाएगा तो वो भी पर्यायार्थिक नय हुआ, क्योंकि वो 5वें नंबर का नय है। समझ लीजिए। तो वहां पे जहाँ पे कहा जाएगा कि प्रमत्त अप्रमत्त दशा से रहित, क्या नहीं, 5वें नंबर का, 6वें नंबर, सॉरी 6वें नंबर का। हाँ, तो वहाँ पे प्रमत्त और प्रमत्त दशा से रहित जो कहा है 6वीं गाथा में, वो है परम शुद्ध निश्चय का कथन। समझ में आ रहा है कि जो प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है। तो प्रमत्त में कौन से आते? पहले 6 गुणस्थान, अप्रमत्त में 7 से ऊपर की गुणस्थान। मतलब ये पूरे क्या हो गए? पर्याय हुए। इन पर्यायों से भिन्न ज्ञायक भाव, समझ में आ रहा है? वो परम शुद्ध निश्चय नय का कथन करने वाला द्रव्यार्थिक नय का कथन। समझ में आ रहा है? 6वीं गाथा में समझ में आ रहा है? तो 2 प्रकार के कथन जैन धर्म। अब सोच रहे हम अध्यात्म ग्रंथ में भी परम शुद्ध निश्चय ने कितना कम है। तो मैंने एक बार आपको बोला था कि निश्चय ने के कथन कितने, जिनवानी में व्यवहार नहीं कथन कितने। समझ में आ गया? हमने कहा 1% भी नहीं पूरा निश्चय ने के कथन, और बाकी पूरे व्यवहार नहीं का ही कथन है पूरे जिनवानी में। समझ रहे? तो पर्याय को लक्ष्य करने वाले कथन वो पूरे व्यवहार में जाते हैं। ध्यान से सुन लेना, पर्याय का लक्ष्य करने वाले कथन पूरे व्यवहारिक कथन है। जो द्रव्य को कथन करता है वह द्रव्यार्थिक नहीं होते, या इसको निश्चय नहीं कहे, ओरिजिनल निश्चय नहीं, या इसको शुद्ध नहीं भी कहते हैं। समझेगे? शुद्ध नहीं कहो, निश्चय नहीं कहो, द्रव्यार्थिक नहीं कहो। समझ में आया? बाकी पर्यायार्थिक नहीं, शुद्ध नहीं, व्यवहार नहीं। समझ में आ गया?
तो जिनवाणी के कथन आपको दो प्रकार मिलेंगे, द्रव्यार्थिक रूप से, पर्यायार्थिक रूप से। ठीक है, अब आपको करना क्या है, पर्याय के कथन सुनकर पर्यायों का सुधार करने का प्रयत्न करना। ठीक है, कि अपनी पर्याय की वर्तमान अशुद्धि को पहचानो, कितनी पर्याय अशुद्ध मलिन है मेरी, इसको शुद्धि के लिए मैंने प्रयत्न करने चाहिए, ये आपके ज्ञान में आना चाहिए। ठीक है, फिर आपकी पर्याय की शुद्धि के लिए प्रयत्न क्या करना, बोलो, पर्याय की शुद्धि के लिए प्रयत्न द्रव्य की शुद्धता को देखना। समझे कि नहीं? तो जिनवाणी के तो ये निश्चय भाषी क्रिएट हुआ है, कहाँ से क्रिएट हुआ है, पर्याय की अशुद्धि नहीं देखने पर। व्यवहार भाषी कहाँ से क्रिएट हुआ, द्रव्य की शुद्धि नहीं देखने पर। उभयभाषी कहाँ से क्रिएट हुआ, समझे कि नहीं, द्रव्य को और पर्याय को दोनों को अशुद्ध या शुद्ध मानता है। समझे कि नहीं? इसलिए देखो, ये मिथ्या दृष्टि का अर्थ क्या होता है, उल्टी मान्यता। अब निश्चयभाषी क्या मान रहा है, पर्याय कैसी है, अशुद्ध, मान के सर है शुद्ध। समझे कि नहीं? इसलिए उल्टी मान्यता। व्यवहाराभाषी क्या कर रहा है, द्रव्य कैसा है, शुद्ध, मान के सर है अशुद्ध, इसलिए मिथ्या दृष्टि। उभयभाषी क्या बोल रहा है कि दोनों शुद्ध है। समझे कि नहीं? तो दोनों, उसमें एक शुद्ध और अशुद्ध है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है। असम्य दृष्टि, द्रव्य शुद्ध है तो उसको शुद्ध मानता है, और पर्याय शुद्ध है तो उसको अशुद्ध मानता है। तो जो जैसा है उसको वैसा मान रहा है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि। समझ में आया? तो दो प्रकार के, याद रखना, दो प्रकार के अंश है, ये समझ में आने चाहिए। जिसको ये दो अंश समझ में आते हैं, समझे कि नहीं, वो ही, याद रखना, वो ही जीव ऐसा है जिसने श्रुत ज्ञान का प्रयोग किया। समझे कि नहीं, कि दो अंश है। समझे कि नहीं, दो को नहीं, एक को पकड़ता है, उसको एकांत कहा जाता है, जिसको जहर कहा गया है, मिथ्यात्व कहा गया है, एक ही अंश को पकड़ने का। अंश का अर्थ क्या है, टुकड़ा, सादी भाषा में पार्ट। समझे कि नहीं, जो एक पार्ट को पकड़ता है। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं, सिर्फ एक ही, कौन से, एक तो द्रव्य की शुद्धता ही पकड़ ली तुमने, तो वापस में मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। पर्याय की अशुद्धता ही पकड़ ली तुमने, तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। समझ में आ रहा है? ये पूरा कथन क्यों देखो जो 3 दिन से चल रहा है, वो इसलिए क्योंकि हम नयों को नहीं समझते। तो जिनेंद्र भगवान के कथन नयों में होते हैं। समझे कि नहीं? तो नयों से पर्याय की अशुद्धि दूर करने के लिए हमारे को बहुत सारे, मंदिर में आओ, प्रक्षाल करो, पूजन करो, स्वाध्याय करो, पानी छानो, किसी से खराब बात मत करो, है ना, धन न्याय नीति से कमाओ, ये सब काहे के लिए होता, पर्याय की शुद्धि। समझे? कर्मों का चैप्टर क्यों सिखा तुमको, पर्याय की शुद्धि के लिए। कहानियाँ क्यों सुनाई, पर्याय की शुद्धि के लिए। समझ रहे? 7 तत्व क्यों सीख, पर्याय की शुद्धि के लिए। पूरा की पूरा समझाओ। समझे? हमारे भगवान जी के पास आने का उद्देश्य है, प्रभु, है ना, जैसे आपने कर्मों का नाश किया, विभावों का नाश किया, वैसे मेरे लिए विभावों का नाश हो, स्वभाव रूप परिणमन हो, पर्याय के शुद्धि के लिए ही यहाँ बुलाया था। समझ में आ रहा है? बात समझ लो। और पर्याय की शुद्धि के लिए भगवान जी से हम सीखने को आए, तो कहते हैं एक का लक्ष्य करो। समझ में बताया था ना, बीमार है कोई, सुनने की कैपेसिटी में नहीं है, तो एक उंगली कर दी तो समझ जाने का, क्या एक ध्रुव में, तो भगवान जी पे 2 ही कर, एक ध्रुव परमात्मा। ठीक है? समझे कि नहीं? ये एक है, परिपूर्ण है, याद रखना, कंप्लीट एंटिटी, जिसके अंदर कोई कमी नहीं। जितना लगा उतना ज्ञान निकल सकता है, जितना लगा उतना सुख निकल सकता है, बिना किसी से मांगे। इतना परफेक्ट है यहाँ पे पदार्थ। अब उसको हम देखते नहीं, तभी तो भिखारी बन के घूम रहे कि विषयों से भीख मांग, खाने पीने से भीख मांग, पत्नी बच्चों से भीख मांग, पैसों से भीख मांग, प्रसिद्धि से भीख मांग, प्रशंसा से भीख मांग, कि सुख दो दो दो, दे तो नहीं रहा ना कोई, और भीख मांगना कम हो नहीं रहा हमारा। समझे कि नहीं? भिखारन को क्या करना चाहिए बताओ, खाना देना चाहिए कि नहीं? एक रानी भिखारन बन गई, तो क्या करना चाहिए रानी को भैया, भोजन देना कि नहीं? समझे कि नहीं? उसको राजा की याद दिलाओ। समझे कि नहीं? हमारी परिणति भी भिखारन हो गई है,
तो उसको विषय मत दो समझे क्या नहीं, भिखारी बनी रहेंगी वो, उसको जी बताओ परमात्मा अपना, तो फिर वो याद रखना रानी बोलकर जिएगी, समझे क्या नहीं। कौन रानी किसको कहते हैं? जो राजा को वर्ण कर रहा है, भिखारी को वर्ण, भिखारी को वर्ण कर रहे तो भिखारी बोल के रहेंगे, राजा को वर्ण करो। अब देखो एक अच्छी बात है आचार्य कुंद कुंद की, इस जीव के लिए कुछ भी ध्रुव नहीं है। बताओ क्या ध्रुव है? पत्नी बच्चे ध्रुव है क्या? गाड़ी बंगले ध्रुव है? विचार करो, ये विशाल नाम की पर्याय मनुष्य पर्याय ध्रुव है क्या? देवगति ध्रुव है कि चक्रवर्ती पद ध्रुव है? बताओ ध्रुव क्या आपके लिए? एक समझो आप, एक वो जो ध्रुव है उसी को देखते रहे। मतलब इतना हमारे बेसिक कैलकुलेशन रॉन्ग है कि जो परमानेंट चीज़ है उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है और हम टेम्पररी चीज़ों में इंटरेस्टेड है। आपको क्लियर बोल रहे हैं भैया, एक परमानेंट पार्ट है इतना ज़बरदस्त, और उसमें कोई कमी भी नहीं हो। परमानेंट पार्ट में सुख भी है, ज्ञान भी है, पर हमको उसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं। बहुत दिनों की मूर्त है, टाइम लगेगा। हाँ टाइम बहुत लग चुका अब आ गया टाइम है तो सही अनंत काल का, लेकिन अब टाइम आ गया। ऐसी कौन सी चीज़ है बताओ कमी जिससे आप ये काम नहीं कर सकते? ये बताओ। अगर रहती तो मैं बोलता ठीक है तो होने दो फिर करेंगे, समझेगा क्या बोल रहा हूँ मैं? कर्म हो गए फिर। कर्म नहीं हाँ अरुचि, फॉल्ट अरुचि है और कोई फॉल्ट नहीं है, एक ही फॉल्ट है बस, हमको इंटरेस्ट नहीं है वो करने का काम। और अब समझेंगे तो उनकी वो क्या ध्रुव है मेरे लिए, क्या ध्रुव, किसको मैं परमानेंट रख सकता हूँ अपने साथ? वो पत्नी को रखो, आपके बच्चों को रखो, है ना, ये हेल्थ को रखो, ये जवानी को रखो, है ना, ये समझ लो चक्रवर्ती पद को रखो या इंद्र पद को रखो, रखो ना, परमानेंट रखो। इंद्र पद को भी ध्रुव नहीं रख सकते, चक्रवर्ती को भी नहीं रख सकते। विचार करो, कुछ ध्रुव नहीं है। ध्रुव जो है उसको देखते नहीं। फिर समझदार कौन है बताओ, वो मनराज या हम? विचार करो, विचार करो। हम तो चक्रवर्ती भी उनके सामने आए तो वो फैसिनेट होते ना, चक्रवर्ती आए, चक्रवर्ती आए। प्रधानमंत्री आया तो प्रधानमंत्री चिल्लर बात है, चक्रवर्ती 6 खंड का राजा रहता है, प्रधानमंत्री चिल्लर एकदम एक देश का इतना सा, समझे कि नहीं, झोल झाल करके आया हुआ वो भी चक्रवर्ती जो एकदम ऐसा पुण्यवान रहता है, वो आए तो फिर उनको मिट्टी लगती सब, समझे कि नहीं। तू जो पद पर है सब अध्रुव है। ध्रुव धाम की आराधना, सुने, ध्रुव धाम की ही ओर दौड़े परिणति मेरी, है कि नहीं। तो मुनराज क्या कर रहे हैं जंगलों में जाकर? ध्रुव की आराधना कर। वो ध्रुव को बैठ गए, अब उनको डर ही नहीं है कि छूटने वाला। आपको डर है क्या? न्यूज आ गया अभी तो, रिपोर्ट आ गया तो, पंचांग में दिख गया तो, बोलो बोला, डरेंगे क्या नहीं, रोएंगे क्या नहीं, ये बताओ। 25 फरवरी 2024, बोलो, समझ लो, मान के चलो। हाँ, तो 24 फरवरी को आप क्या करने वाले? मॉल जाके आएंगे ना आज ये लगेगा अरे अरे जाने का टाइम आ गया और कुछ भी किया नहीं, ध्रुव के लिए कुछ भी किया नहीं, अध्रुव वस्तु को जमा कर करके जीवन बर्बाद हो गया। विचार करो, इसलिए ध्रुव को पहचानो, ध्रुव में लगो। हम आपको बिना वजह कहीं से खींचकर गलत जगह नहीं लेके जा रहे, हम आपको गलत चीज़ से सही जगह लेके आ रहे हैं। हमको, आपको क्यों लगता है हम खींचता है कि हमारे को बिला वजह खींच रहे? बिला, अरे अरे आपको अध्रुव वस्तु से हटा रहे हम। लगाओ तुम्हारी पत्नी बच्चों को ध्रुव करके बताओ। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या? बता, कोई नहीं। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा और संपत्ति सगरी, कहाँ गए वे रंग महल और सुवर्ण की नगरी, नहीं रहे वे लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को, अग्नि लगी तन में, मोह नींद से उठ रही चेतन तुझे जगावन। बताओ, अध्रुव का आश्रय छोड़ो, अध्रुव का तो पर्याय
देखो वो पर या टेम्पररी, बॉडी तो बिल्कुल टेम्पररी। ध्रुव का इतना अट्रैक्शन है हमारे को, तो ये हमारी समझदारी का प्रतीक है कि ना समझी का। बताओ, घर तो परमानेंट है हमारे को, खुद का घर तो भाड़े का चलता नहीं, कभी भी निकालना पड़ता है। खुद का घर हो ना भाड़े का, बोलो जल्दी से, खुद का। भाड़े का क्यों नहीं चलता, बोलो। समझेंगे तुम, बोलो पहले, भाड़े का क्यों नहीं होना, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब खुद के घर में रहते, भाड़े घर में, बताओ बताओ, आप कौन से घर में रह रहे हो ये बताओ। खुद के घर में रह रहे, गड़बड़ कर रहे तुम। खुद का घर नहीं वो, अरे ये भी खुद का घर नहीं यार, तुम कैसे समझ रहे, ये खुद का घर नहीं, कहा तुमको सुना खुद का घर। समझ रहे बात को, हमको पता ही नहीं कि हम अभी खुद के घर में नहीं है, हम भाड़े के घर में हैं, थोड़े दिन में आने वाला है मालिक। चलो खाली करो, जब तक वो खाली नहीं करता यार ना, जब तक वो खाली करने को नहीं आ रहा है ना, तब तक क्या करो, खुद का घर बना लो। सिंपल ही तो है यार, कैलकुलेशन क्या है। वो खाली करने को आने से पहले अपने घर में शिफ्ट हो जाओ। भगवान जी यही मैसेज दे रहे हैं आपको। प्रतिमा तो, पूरी प्रतिमा तो यही बोल रही है कि अपने घर में शिफ्ट हो जाओ। अब हम बोलते कि नहीं, हम भाड़े घर में रहने का। कितने लोगों को मालिक ने खाली कर दिया आपके सामने, बताओ भला। आमदार हो, खासदार हो, कौन होना और आपको, हाँ? परमानेंट घर है क्या, बताओ विचार को। इसलिए हम कह रहे द्रव्यार्थिक नहीं, पर्यार्थिक नहीं। द्रव्यार्थिक नहीं ध्रुव को बताता है, तो एकमात्र द्रव्यार्थिक नहीं है जो आपको ध्रुव वस्तु बताता है। समझे कि नहीं, क्योंकि आप ध्रुव हो। मिथ्या दृष्टि और धम्य दृष्टि का अर्थ क्या होता है, जो जैसा है वैसा नहीं मानना। तो अपने आप को टेम्पररी मानना, ये मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि आप ध्रुव हो। समझे कि नहीं, मरने का डर आ कहाँ से रहा, समझे कि नहीं, मरण भय कहाँ से आया, ये अध्रुव को देखने से। समझे कि नहीं समझे, तो जिसको ध्रुव दिख जाता है उसको कौन सा भय रहता है बताओ, उसको सातों प्रकार के भय नहीं रहते। समझ रहे, एक भी भय नहीं। समझ रहे, अब आपको भय दूर नहीं करने अपने, सातों भय में रहना। याद रखना, देह को मैं बोलना इज इक्वल टू 7 भय गिफ्ट में, इज इक्वल टू राग द्वेष गिफ्ट में, इज इक्वल टू 4 गतियाँ गिफ्ट में, 8 कर्म गिफ्ट में। एक देह को मैं बोलने से, विचार करो। और एक ध्रुव को मैं बोलने पर, बोलो, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र, सब सब सब, समझ, अनंत सुख, केवल ज्ञान, सब गिफ्ट में। किधर इतना ही गए, किधर, समझे कि नहीं, किधर मैं पना, इतना ही तो कहा जैन धर्म, टेम्पररी में या ध्रुव में। तो कुछ भी अड़ा नहीं है, कोई रोक नहीं रहा, हमारे को करना है। ठीक है, पढ़ते चलो अब पुनः जब इसमें से थोड़ा पढ़ते। तो अब मैं जो सिखाया, जो नए नए की बात हुई, वो सब यहाँ पर आपको मिलेगी। आ जाओ, 250 पर पढ़ रहे हैं अपन। वो पहला पैराग्राफ अपना हो गया था, फिर भी पढ़ लेता हूँ पहले। तथा व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं। समझे क्या नहीं, वो कहाँ पर आते हैं, ये जड़ की क्रिया में। ठीक है, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से, देखो ये लिखा है, उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसलिए उन्हें व्यवहार कहा है। इस प्रकार भूतार्थ अभूतार्थ मोक्ष मार्ग पने से निश्चय व्यवहार। समझ में, भूतार्थ ये है, अभूतार्थ ये है, समझ रहे, दो प्रकार से कहा। ठीक है, सो ऐसा ही मानना, परंतु यह दोनों ही सच्चे हैं। ये भी मोक्ष मार्ग है, ये भी मोक्ष मार्ग है, ये मानोगे तो कह रहे इन दोनों को उपादेय मानना वह तो मिथ्या बुद्धि ही है। बताओ, सुखी होने के लिए मंदिर जाना है कि आत्मा में जाना है, ये बताओ। तो मंदिर जाना, बताओ। मंदिर जाने के बाद ही समझेगा। मत तो ना समझे, सुखी होने के लिए मंदिर में जाना है कि आत्मा में, आत्मा में गए, दोनों में जाना है, मानना नहीं है ऐसा। बोलो, उत्तर दो। आत्मा में जाना है, लेकिन आत्मा में स्थिर नहीं तो मंदिर में रहना है। समझे कि आत्मा नहीं, में जाने के लिए तो मंदिर में आ रहे हो। बात सही है, समझ में।
सुख तो आत्मा में जाने से ही मिलेगा, ये इसको बोलते हैं निश्चय में। समझे कि नहीं? निर्णय यही करना है। हाँ, इस सुख याद रखना, हम सुख की खोज में हैं अनंत काल से, ध्यान रखना। तो सुख कहाँ से आएगा? तो एक ही रास्ता मिलना चाहिए आपको। दो उत्तर रहे तो तुम फंस जाओगे। द्वंद्व उसी को कहते हैं, दुविधा उसी को कहते हैं। जब आपको लग रहा है अपने अंदर क्या बैठा हुआ है, मंदिर से भी मिलेगा और आत्मा से मिलेगा, इसलिए हमने क्या करे, मंदिर के एफर्ट बनाए रखे हैं और आत्मा के एफर्ट कम ज़्यादा नहीं हुए तो भी चल रहा है हमारे को। आप समझो, तो ये तो दिक्कत है सबसे बड़ी कि सुख तो आत्मा से ही आता है। मैं बताऊँ आपको, वहाँ पे भी बता देता हूँ। एक डायग्राम बनाओ माइंड में, एक नदी जा रही बह रही, ठीक है, बहुत बड़ी गोदावरी जैसी। फिर उसको हमने आड़ा लिया, काय से बांध कर, जिसको अपन क्या बोलते हैं आप, धरण, डैम, ठीक है। तो वो बांध लिया, अब क्या हो रहा है, नदी का फ्लो बंद हो गया, मान लीजिए, बराबर है। तो समझ लेना कि पानी कितना, अगर वो डैम ना रहता तो कितना पानी स्पीड से भागता, आप देखिए डोर खोले तो उसे भागता है पानी, समझे कि नहीं? तो बस वो समझ लेना, वो नदी जो है वो क्या है, वो ज्ञानानंद की नदी अपने अंदर से, समझे कि नहीं? अब डैम बांध लिया, क्या क्या डैम बताओ बोला, बोलो डैम क्या है? विभावों का, कषाय का, मोह राग द्वेष का, समझे कि नहीं? अब करना क्या आपको, डैम तोड़ो तो भागेगा, इतना सा डोर खुला तो उसमें से भी गिरेगा 9 इंच का, 6 इंच का, समझ रहे? तो आपको सुखी होने के लिए करना कुछ भी नहीं है, सुख तो अंदर से बह ही रहा है। आपको बस वो डैम खोलो, विभावों का, मोह का डैम खुला कि जो धारा चलोगी धड़ धड़ धड़, समझे कि नहीं? राग द्वेष खत्म करे तुमने तो पूरा अमर्यादित अनंत सुख अव्यबाध, समझ रहे कि नहीं? तो अंदर से तो सुख और ज्ञान वो तो अखंड रूप से, समझ रहे कि नहीं, बहने को रेडी है, बांध खड़ा हो गया है। मतलब हमारे को ऐसा नहीं है कि अब एक एक करके बूंद लानी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं, आपको तो बूंद लानी ही नहीं है, आपको बस वो बैरियर दूर करना है और बहना चालू हो जाएगा। आप समझ रहे कि नहीं? कुछ भी लाना नहीं है, कुछ सुख और ज्ञान को लाना ही नहीं है, वो बांध दूर करो बस। वो बांध ये है कि मैं विशाल पुरुष लड़का, बस यहाँ से वो पूरा बांध रुक जाता है। मुझे तो सक्सेसफुल होना है, मुझे तो प्रसिद्ध होना है, मुझे तो प्रॉपर्टी खड़ी करनी है, मुझे तो बंगला खड़ा करना है, मेरे बच्चों को बड़ा करियर देना है, ये सब बांध रहे हो आप उस सुख और वो नदी के सामने, सुख और ज्ञान के, समझे कि नहीं? ये सब बांधे हुए हैं। आप इसको तोड़ो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब मेरे नहीं है, तो देखो कैसे आनंद बहेगा, कैसे सुख बहेगा, देखो ज्ञान कैसे बहेगा। ये एग्जाम्पल समझो। तो सुख कहाँ से आएगा बोलो? आत्मा में से ही। सुख का स्रोत कहाँ है ये आप समझो पहली बात। हम तो मंदिर खोज रहे हैं, मंदिर से आएगा, नहीं व्रत से आएगा, महाव्रत से आएगा, जंगलों में आएगा, शिखर जी से आएगा, कुछ नहीं आता है किसमें से, अपने अंदर से आता है। विचार करो, ठीक है? तो ये दो से मानना, मंदिर से भी आएगा या व्रतों से भी आएगा और आत्मा से भी आएगा, ये उभयवासी है। व्यवहारवासी व्रतों से लाना चाहता है और नीचेवासी कुछ कर ही नहीं रहा, आप समझ लेना, समझे कि नहीं? वो तो कह रहा है मैं अभी सुखी हूँ, जबकि है नहीं बिल्कुल भी। कहाँ से रहा सुख? वो कहते मैं तो अनंत सुखी हुई, बता कहाँ है सुख? सुख खा क्यों रहा तू? अनंत सुखी है तो बैठा क्यों बेड पर, सोफे पर क्यों बैठा है? सुखी है ना तू? शर्ट क्यों पहने है तूने, बता? आप समझ रहे कि नहीं? तो समझ नहीं रहे, हम सुख के स्रोत को नहीं समझ रहे, जबकि भगवान जी ने तो पहले दिन ही आपको बुलाया था, तभी बता दिए थे हमने कि सुख किधर से आने वाला है। इतने साल लग गए भगवान जी को डिकोड करते करते एनकोडेड मैसेज को याद रखना, मतलब वो एकदम सिंपल जो बेसिक व्यक्ति आप उसको भी समझ जाएगा, कुछ तो भी बता रहे। हम इतने साल से आ रहे लेकिन समझ नहीं रहे, कुछ तो भी बता रहे, बिल्कुल नहीं समझने का हमारे को। हम अंतकाल से खोज में किसके? सुख के लिए हमने गाड़ी बंगले खड़े करे, पत्नी बच्चे सब खड़े करे, समझे? मतलब हमारे को ये भी पता नहीं हम काहे की खोज में, सुख के खोज में। और सुख की खोज आपको मंदिर बुलाया काहे के लिए था? सुख की खोज आपकी कंप्लीट हो जाए। हम समझे नहीं हो मैसेज, हमको लगे यहाँ पे आके अष्टद्रव्य चढ़ाने हैं, 3 प्रदक्षिणा लेनी है ना, कुछ मंत्र वगैरह बोलने के है ना, और चले जाने का है। ये कुछ भी नहीं था, ये तो जरूरी ही नहीं था, याद रखना। वो तो कैसे कैसे को बैठाने के लिए कुछ तो भी ट्रिक यूज करी गई थी। बात तो ये थी कि तू समझ जाए सुख का स्रोत क्या है,
इतना तो समझ नहीं रहे हम, बताओ पढ़ते आगे देखो। वह कहता है कि श्रद्धांत तो निश्चय का रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं। इस प्रकार हम दोनों का अंगीकार करते हैं, समझे कि श्रद्धांत तो हमारे को निश्चय का है, आत्मा वैसे सुख आएगा, लेकिन क्या, लेकिन हम शरीर की क्रिया भी रखते हैं वैसे, क्या कि नहीं शरीर की क्रिया भी करो करो, समझे कि नहीं, इस टाइप का है देखो। सो ऐसा भी नहीं बनता, क्योंकि निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है। अर्थात क्या, निश्चय का निश्चय रूप मतलब क्या, निश्चय का निश्चय रूप मतलब क्या, निश्चय ही सत्य है क्योंकि वो सत्य ही कहता है, व्यवहार असत्य है क्योंकि वो असत्य कहता है, ऐसा श्रद्धान होना। देखो कहते हैं एक ही नए का श्रद्धान होने से एकांत मिथ्यात्व होता है, ऐसा वो कह रहा है। तथा प्रवृत्ति में नए का प्रयोजन ही नहीं है, मतलब देखो आपने पहले याद समझना, एक ही नए का श्रद्धान होने से एकांत मिथ्यात्व होता है, मतलब क्या, तुम अगर एक का ही श्रद्धान करोगे, समझे क्या, निश्चय ही सच है और व्यवहार ने को उसको भी श्रद्धान करो, क्या कि वो असत्य है, उसका भी श्रद्धान चाहिए, समझे क्या नहीं, मतलब मंदिर जाना धर्म है, यह असत्य है, यह आपका श्रद्धान होना चाहिए। क्या कहा, फिर से बोल दे रहा हूँ, लाइन सुनी क्या, बोलो दिव्यम भैया, लाइन क्या बोली कि मंदिर में तो सुख मानना यह असत्य है। ठीक है, मंदिर जाना धर्म है, यह असत्य है, ऐसा श्रद्धान होना चाहिए। ये श्रद्धान हुआ है हमारा, नहीं, विचार करो क्या कह रहे हैं हम। अच्छा ये नहीं हो, पत्नी से आता है, बच्चों से आता है वो अरे बोले बहुत दूर है यार तू, अभी तो कभी तेको ये समझाने की, तू वहां से कट के यहाँ पर आता तो हम देखो बोलते हैं मंदिर में सुख नहीं, तो तू वहां पे सुख हो जा रहा है, तू पत्नी बच्चों में सुखी हुआ क्या, बिलकता है वहां पे कि सुखी होता है तू, कभी तड़पता है कि नहीं, चिंता आकांक्षा है, इच्छा है, तेको तड़पाती नहीं वहां पर, राग आदि तड़पाते हैं, क्रोध आदि तड़पाते नहीं, लोभ तड़पाता नहीं तुझे, वहां पे सुख कहाँ है भाई, समझे कि नहीं, सुख यहाँ पर है क्या भगवान जी के पास, यहाँ पर भी नहीं है, ये भी बात समझ, वहां तो है ही नहीं, वहां पे तो कल्पना कर रहा है, तेरे इतना बड़ा तो भ्रम ही नहीं तेरे जिंदगी में कि तेरे को वहां पर सुख दिख रहा है, खास के कैसे क्या दिख रहा है, और पूरी दुनिया भगवान जी को, पूरी तीर्थंकरों को दिखा नहीं, अनंत जीवों को वहां पर सुख दिखा नहीं, समझे कि नहीं, अरे वो जो अजैन गुरु रहते हैं उनको भी दिखा नहीं वहां पर सुख, भले ही उनको आत्मा नहीं मालूम पड़ा, लेकिन उनको ये तो मालूम पड़ा कि इसमें कुछ नहीं है, समझो। हम उस जगह पे खोज रहे हैं जहाँ पे अजय लोग भी नहीं खोज रहे सुख को, समझो, हम तो बहुत दूर की जर्नी में हैं। हम मंदिर में आने वाले और भगवान जी में सुख खोजने वालों को ही बोल रहे हैं भगवान जी से सुख नहीं मिलने वाला, भैया देखो सुख तेरे अंदर से मिले, समझ रहे, देखो। तथा प्रवृत्ति में नए का प्रयोजन ही नहीं है, बॉडी के एक्टिविटी में नए का कोई प्रयोजन नहीं है, प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है, बॉडी क्या काम कर रही है, स्पर्श रस गंध वर्ण का काम कर रही है, वह जिस द्रव्य की परिणति हो उसी को उसी रूप प्रवृत्त करे, सो निश्चय है, मतलब शरीर की क्रिया है, उसको जड़ की क्रिया कहेंगे, सो निश्चय है, उसको व्यवहार नहीं कहते। शरीर की क्रिया को हमने शरीर की क्रिया कही है तो निश्चय नहीं का कथन है, समझे कि नहीं, उसको अगर धर्म कहेंगे तो व्यवहार नहीं होता है, शरीर की क्रिया तो न निश्चय नहीं है न व्यवहार है, समझेगा नहीं, ध्यान सुन लेना, शरीर का मंदिर में आना निश्चय नहीं है कि व्यवहार नहीं, वो कोई भी नए नहीं है, वो तो देह की क्रिया है। अब उसको शरीर की क्रिया कह देना यह निश्चय नहीं है, और उसको धर्म कह देना यह व्यवहार है, क्या समझे, शरीर की क्रिया ना निश्चय नहीं ना व्यवहार नहीं, क्लियर कर समझो आप, ठीक है। उसी को अन्य द्रव्य की प्ररूपित करे सो व्यवहार नहीं, ऐसे अभिप्राय अनुसार प्ररूपण करने से उस प्रवृत्ति में दोनों नए बनते हैं, उसी शरीर की क्रिया में दोनों, तो शरीर की क्रिया को क्या बोल रहा था, सिर्फ व्यवहार है, ऐसा नहीं है, वो शरीर की क्रिया तो शरीर की क्रिया है, उसको ही दो प्रकार से कहा गया है, ठीक है। कुछ प्रवृत्ति ही तो नए रूप है नहीं, समझे कि नहीं, शरीर की क्रिया ही कोई नए नहीं है, शरीर की क्रिया नए नहीं है, शरीर की क्रिया को क्या कहा जा रहा है उसके अनुसार नए है, इसलिए इस प्रकार भी दोनों नयों का ग्रहण मानना मिथ्यात्व, क्या कि शरीर की क्रिया व्यवहार है और आत्मा का आराधना धर्म है, ऐसा नहीं है वो, समझे कि नहीं, शरीर की क्रिया तो शरीर की क्रिया ही है, उसको दो प्रकार से कहा जाएगा, और आत्मा आराधना वो भी एक आत्मा की क्रिया है, उसको भी दो प्रकार से कहा जाएगा, समझ में आ रहा है, हम तो ऐसे समझते हैं, तो इसीलिए तो पढ़ रहे हैं अपन, अरे हम क्या समझते हैं वो पहले से समझते हैं, इसलिए वो लिख कर गए, समझे क्या,
बहुत उपकार है हमारे पर, हमारे अंदर की प्रॉब्लम उनको ऑलरेडी पता है। मतलब वैद्य ऐसे है जिनको हमारे रोग भी नहीं बोलने पड़ रहे। बताओ, तो फिर तुम बोल रहे हो तब भी वो बोलता है ऐसा नहीं होगा वैसा होगा। वो तुम्हारे को जितना समझ में आ रहा है तुम्हारे रोग को, उससे कम उसको समझ में आता है। उसको हम देते के आते 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये। आप समझ लो, आप समझेंगे नहीं। विचार करो, यहाँ पर तुम्हारे रोग तुम्हारे को क्या है वो पहले ही बोले जा रहे हैं। सोचो, और मानसिक रोग निकाल रहे हैं, आत्मिक रोग निकाल रहे हैं। विचार समझो। देखो तो क्या करे, सो कहते देखो करे क्या। अब अल्टीमेटली आप हमको बताओ करे क्या। ये लाइन पढ़ेंगे, खत्म कर ले। निश्चय से जो निरूपण किया हो उसे तो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान अंगीकार करना। क्या आत्मा में से ही सुख आएगा। ये निश्चय का कथन है, इसका क्या करना, श्रद्धान करना। और व्यवहार ने से जो निरूपण किया कि मंदिर भी धर्म है, तो इसको क्या करना, उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। कि महाव्रत से आएगा, दीक्षा लेने से आएगा, जंगलों पे ध्यान करने से आएगा, नहीं। जब भी ऐसा कहा जाएगा क्या विश्वास करना, ऐसा कहा गया है लेकिन ऐसा है नहीं। जंगलों में मंगल, जंगल में मंगल, जंगल में मंगल नहीं होता, आत्मा में मंगल है। आप समझो, तो जंगल में मंगल कहना व्यवहार कथन है, ऐसा है नहीं। समझे कि नहीं, बात समझ रहे कि नहीं, मतलब बात लॉजिक समझ रहे क्या। व्यवहार के नहीं, मंदिर में आना भी धर्म, क्या कथन है ये कथन क्या है, कहा है व्यवहार से, तो क्या करना, ऐसा है नहीं। धर्म तो आत्मा में है। भक्ति पूजन भी धर्म है, ऐसा है नहीं, आत्मा में ही धर्म। समझे कि नहीं, ऐसा हमेशा समझना। अब कोई बोलेगा नहीं तुमको अक्कल नहीं, तुमको यही धर्म होता है मंदिर। तुझे भैया हमारे अक्ल मत निकाल, तुझे समझा नहीं है। समझे कि नहीं, तुझे व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं, समझ में नहीं आते। याद रखना, मैं बताऊँ एकदम सिंपल। जैनी रहकर मिथ्या दृष्टि रहा, इसका अर्थ ये है कि उसने नए समझे नहीं है। सिंपल एकदम। जैनी भी और मिथ्या दृष्टि भी क्यों, इसका एकमात्र कारण नयों को नहीं समझना है। कथन पद्धति को नहीं समझने का कारण से ही मिथ्या दृष्टि रहा है। तो जैनी भी है, जिनमानी भी पढ़ा है, मिथ्या दृष्टि कैसे किया, बताओ गलती क्या हुई, नए को नहीं समझा। समझ, हाँ, नए को नहीं समझना, मतलब नए का अभ्यास अच्छे से नहीं हुआ कि कहा कैसे है। और जिस जैनी है सम्यक दृष्टि हुआ तो कैसे, नयों को समझने से। इसलिए नयों के ऊपर इतना अभ्यास कराया तुम आपको, मैं 3-4 दिन 5 दिन। नए को समझो, कहने की तरीका क्या है, साइकोलॉजी का है वो सब सामने वाला व्यक्ति कैसा है उसको वैसे कहा। तो क्या वो खा पी रहा, घूम रहा फिर रहा, किधर भी उसको बोला मंदिर में आ भैया, तो धर्म करो, मंदिर में आने। अब वो धार्मिक है, रोज मंदिर जा रहा है, वो धार्मिक है, मंदिर जा रहा है। आप समझ लेना, दुनिया में इसको धार्मिक कहा जाता है। तो हम क्या लग रहा है, हाँ मैं मंदिर जा रहा हूँ तो मैं धार्मिक हो गया। सोचो, विचार करो, वो उसकी प्रारंभिक भूमिका में हमने उसको धर्म कहा था, दुनिया भी उसको धर्म कहती है, लेकिन आप क्यों धर्म समझे उसको। आप तो पढ़ रहे हैं ना, पढ़े लिखे हो ना आप तो, वो तो अनएजुकेटेड लोगों की बातें थी। आप तो लिटरेट हो, जिनवानी पढ़े हो आप। समझे कि नहीं, जिनवानी पढ़ने वाले भी मंदिर में आने को और भक्ति पूजन करने को धर्म मान रहे, ये तो इलिटरेसी का काम हो गया। तो जिनवानी पढ़ने वाले आत्मा में धर्म माने, आत्मा में सुख माने, ये लिटरेसी है, यही शैक्षणिक अभ्यास। समझे कि नहीं, यही शिक्षण है, यही भगवान जी का मैसेज भी है। ठीक है, चलो सहजानंदी।